जिस लड़की की वजह से उसकी याददाश्त गई थी ना अंकिता, उसी लड़की की वजह से उसकी याददाश्त वापस आई है। तुम चाहती हो कि मैं उसे सब कुछ बता दूं? क्या बताऊं मैं उसको? यू टेल मी दैट। पिछले 1.5-2 साल में जो कुछ भी हुआ उसे कुछ याद नहीं। क्या बताऊं उसे? कि वो शादीशुदा है, उसकी शादी एक अंकिता नाम की लड़की से हुई है जिसको वो एक्चुअली आहाना मानता रहा है, कि उसका दिमागी संतुलन ठीक करने के लिए हमने एक अंकिता नाम की लड़की के साथ उसकी शादी कर दी। पैसे देकर उसके लिए हमने बीवी खरीदी जिसके साथ वो एक पति पत्नी की तरह रह रहा है। ये बताऊं क्या मैं उसे? मॉम, मुझे पता है कि मैंने पैसों के लिए शादी की थी, लेकिन हमारा रिश्ता दिल से है। हम दिल से एक दूसरे के करीब आए। मैंने अब तक वो सारे फर्ज निभाए जो एक पत्नी को निभाने चाहिए। मैंने हर सुख दुख में उनका साथ दिया है। और मॉम, मैं नरेन सर से प्यार करती हूँ, एंड दिस इज अ फैक्ट। मैं मानती हूँ, लेकिन मैं उसे जाकर क्या बताऊं? जो तुम कहोगी ना मैं उसे बताऊंगी। जब उसे सच्चाई का मालूम पड़ेगा कि वो एक्चुअली शादीशुदा है, लेकिन उस लड़की से नहीं जिससे वो प्यार करता है। उसने किसी दूसरी लड़की की जीवन भर की जिम्मेदारी ले ली, और जिस लड़की से वो एक्चुअली प्यार करता है अब वो जीवन भर उसे नहीं मिलेगी। क्या होगा उसके साथ? अंकिता, वो पागल हो जाएगा, दैट्स सर्टेन। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। कहीं नहीं। आना, just talk to me. अमन, जाओ यहाँ से। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। Just go away. आना प्लीज, मुझे तुझसे बात करनी है। आई अंडरस्टैंड कि मुझसे गलतियां हुई हैं। मैं बात करने तो आया हूं ना। इतने साल बाद याद आई है तुम्हें? मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाओ यहाँ से। आना, ओपन द डोर। अमन, just go. मुझसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगा, मैंने कहा ना। प्लीज एटलीस्ट टॉक। आना प्लीज मुझसे बात कर लो प्लीज। आई एम हियर टू सॉल्व थिंग्स। आना प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियां हुई हैं। There have been misunderstandings, लेकिन एक बार तुम बात तो करो। अमन, जाओ यहाँ से प्लीज। मुझे कोई बात नहीं करनी। आना, ओपन द डोर। आना, दरवाजा खोलो। प्लीज टॉक टू मी। आना प्लीज। आना, जस्ट ओपन द डोर। यहाँ पे लोग आ गए हैं बाहर। इट्स गेटिंग एम्बैरेसिंग। आना, यहाँ पर क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं हो रहा। आना, देयर आर पीपल आउटसाइड, प्लीज। परी, तूने उससे बात क्यों नहीं की? क्या होगा उससे बात करके जब मुझे उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखता है? मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूं। मैं उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। मैं मानती हूँ जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब यही हमारी डेस्टिनी है। इस वक्त नरेन की दिमागी हालत खराब हुई थी, उसी वक्त ये डिसाइड हो गया था हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। मगर परी, तू उसकी एक बार बात तो सुन लेती। वो तेरे से बात करना चाहता था, और कहीं ना कहीं तुझे भी बात पता है कि वो गलत नहीं है। तो फिर ये सब पिया, अब उसके गलत होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो मेरा कोई नहीं है। वो अंकिता का पति है, मेरी दोस्त का पति। और मैं अपनी दोस्त को चीट नहीं कर सकती। मैंने जो कुछ भुगता वो सब उसके साथ नहीं होना चाहिए। वो ये डिजर्व नहीं करती। वो अपने पति का प्यार और साथ डिजर्व करती, और ये मैं उसे दिला के रहूं। सिट डाउन, बैठो यहाँ, बैठो, जस्ट बैठ जाओ प्लीज। उसको मेरा चेहरा भी नहीं देखा। What wrong have I done? मुझसे बात तो करे। नवाज साहब, क्या हुआ है? ऐसी क्या गलती की है मैंने? Please, she needs to clear it out, Mom. Just calm down, नरेन,
I'm tired, Mom. I don't believe this is happening. मैं सब देख लूंगी. तुम just calm down. Just calm down, नरेन. Please just calm down. Let me know. अभी शांत हो जाओ. नरेन, मैं उससे बात करूंगी. मैं सब ठीक कर दूंगी. I promise you. प्लीज. लेकिन तुम्हें मुझे एक वायदा करना होगा. तुम आगे से कभी भी ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे. मेरी डर से जान निकल गई थी. As far as आहना is concerned, आहना तुम्हारी है, वो तुम्हारी रहेगी, वो तुम्हें मिलेगी. नरेन, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. Mom, I'm looking very stupid. नरेन, मेरी बात सुनो. तुम जैसा चाहते हो, जो तुम चाहते हो, सब वैसा होगा. तुम्हें वो मिलेगा नरेन. I don't know उसका नाम क्या है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी आन है. मैं सिर्फ उसे चाहता हूँ, और अगर वो मुझे नहीं मिली ना, मैं कुछ भी कर लूंगा. नरेन, प्लीज इस तरह की बातें नहीं करते. मेरे होते हुए ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी. तुम प्लीज ये सब सोचना बंद करो. दैट्स ऑल. आहना को कैसे लेकर आना है ये मैं सोचूंगी. यू जस्ट रिलैक्स, ओके? एंड व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड मी, मुझे बिना बताए तुम कुछ नहीं करोगे और कभी अकेले नहीं जाओगे बाहर से. या. तुमने अभी उसकी हालत देखी ना? देखा कैसे बच्चों की तरह रो रहा था वो. अभी अंदर मत जाओ, उसे डिस्टर्ब मत करो. मैं बहुत मुश्किल से उसे समझा कर आई हूँ. अंकिता, क्या तुम चाहती हो कि नरेन ठीक हो जाए? कि वो इस हालत में तो ना हो? चाहती हो? उसका बस एक ही रास्ता है, आहना. तुम्हें आहना को यहाँ पर लेकर आना होगा. जब तक आहना नहीं आएगी, नरेन ऐसे ही बेचैन रहेगा, ऐसे ही तकलीफ में रहेगा. वो उसकी जिंदगी से जुड़ी है. उसकी एक झलक से नरेन ठीक हो गया. इट्स लाइक अ मिरेकल जो हम 2 साल से करने की कोशिश कर रहे थे, और अब वो उसके सामने नहीं है तो उसकी हालत देखो क्या हो गई है. उसने पिछले 2 साल ऐसे पागलपन में काटे हैं. अगर उसे आहना नहीं मिली तो वो फिर उसी नर्क में वापस चला जाएगा. क्या तुम चाहती हो? डू यू रियली वांट दैट? अरे क्या हुआ? अरे उल्टियां क्यों कर रही है? ये क्या हो गया? इतनी उल्टियां कैसे कर रही है? जरूर कुछ खराब खा लिया होगा इसने बाहर का. ऐसा कुछ ले लेगी तो ठीक हो जाएगी. नमक, शक्कर, नमक का पानी दे देती हूँ, तबीयत अच्छी हो जाएगी इसकी. ले तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ. तूने मुझ पर जो एहसान किया ना, उसी को चुका रही हूँ. वरना मेरे बेटे को चुगली लगाएगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आई बैठे बैठे मेरा मुंह देख रही थी, कुछ कर नहीं रही थी, है ना? ऊपर से एक मेरा बेटा एक नंबर का बेवकूफ लड़का है. तेरी हर एक बात में आ जाता है. तू दिन कहेगी तो दिन, रात कहेगी तो रात. लेकिन अगर आई ने कुछ बोला है ना, उसे सुना ही नहीं देता है. सुनना ही नहीं चाहता वो मेरी कोई भी बात. अरे पी, जहर नहीं है, शक्कर नमक का पानी है. थोड़ी ताकत आ जाएगी तुझे इससे. अरे नाक मुंह क्या चढ़ा रही है? दवाई है. दवाई में टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ असर होता है उसका. अच्छा है आई. अच्छा है? कमाल की लड़की है. दवाई का टेस्ट भी अच्छा है. कमाल है तेरे टेस्ट का तो सच्ची में. अरे मैं भी. तूने मेरे बेटे को फांस के शादी की है तो तेरा टेस्ट अच्छा ही होना चाहिए. खराब कैसे हो सकता है ना? अब क्या सोच रही है? खत्म कर उसको, जल्दी कर. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर.